मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के भाईंदर स्थित अभिनव स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा भाईंदर रेलवे स्टेशन पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों के अनुसार 65 से 70 यूनिट रक्तदान हुआ। इस मौके पर हमारे साथ यानी हमारा मेट्रो न्यूज़ चैनल से बात करते हुए अभिनव स्कूल के अध्यापक और विद्यार्थियों ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आइए देखते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। जी सर, मेरा नाम विनय पाल है और मैं अभिनव विद्यालय में डिग्री कॉलेज में हूँ। अच्छा विनय पाल साहब, आपने जो और आपके कलीग्स ने या स्टूडेंट्स ने जो ये ब्लड कैंप लगाया है भाईंदर स्टेशन पर, जी सर, इसको किस तरह से आप बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो कैंप हमने लगाया है तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही पुण्य का काम है। पहले तो हमें लगा था कि मतलब ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना पुण्य का काम होगा। मतलब करके इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे आज तक तो कभी हमने किया नहीं था, पहली बार ये मौका मिला। और इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपने टीचर्स और सर का कि हमें एनएसएस द्वारा ये अपॉर्चुनिटी मिली लोगों के लिए ऐसा करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। और मैंने भी ब्लड डोनेट किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ब्लड डोनेट करके। धन्यवाद विनय, हमसे आपसे बात करके बड़ी अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि जैसे आपने मीरा भाईंदर अभिनव कॉलेज के बच्चों को प्रेरित किया है, जी सर, आप पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं देना चाहूँगा कि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, तो इस देश को हमें ही बचाना है। तो एक एक कदम बढ़ाने से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए कहना चाहूँगा, हमारे देश के लिए हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा, कुछ करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। असिस्टेंट प्रोफेसर अरुणा गुजर हूँ। मैं यहाँ के भाई अभिनव महाविद्यालय में 20 साल से कार्यरत हूँ और 20 साल से मैं कॉलेज में एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर करके मैं काम कर रही हूँ। और ये जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है ना, ये हमारा हर साल का एक एक्टिविटी रहता है। तो इसी तरह से इस बार भी हमने इस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया है। बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं आप, कैसे उत्साह देते हैं कि बच्चों ये हमें देश के लिए या लोगों के लिए, समाज के लिए काम करना चाहिए? देखो, मैं ये समझती कि जिस उम्र के बच्चों के साथ हम लोग रहते हैं, उस उम्र के बच्चे ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनसे अगर हमको कभी भी कुछ करवाना है या उनको कुछ प्रेरित करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। हम उनकी तरह से उनके भाषा में ही उनको हम समझा सकते हैं। जैसे कि उनके दिल में भी बहुत कुछ होता है कि उनको कुछ करना है, लेकिन उनको सही राह नहीं मिलती है। तो हम एनएसएस के माध्यम से उनको ये एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो किस तरह से सही मार्ग पे जा सकते हैं। तो जो बच्चे कभी तक उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह का भी कोई काम कर सकते हैं, वो बच्चे अपने आप ही इस तरह के काम के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो एनएसएस मुझे लगता है एक बहुत अच्छा माध्यम है इस उम्र के बच्चों के लिए कि वो कम्युनिटी के साथ जुड़ के कुछ इस तरह का सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन दें। तो ये आप साल में कितने कैंप लगाते हैं और कहाँ कहाँ लगाते हैं? साल में हमारा कम से कम 2 बार कैंप होता है। जनरली हम लोग हमारे महाविद्यालय के कैंपस में ही लगाते हैं। और ये सिर्फ हमारा ब्लड डोनेशन नहीं होता, उसके अलावा हम लोग 2-3 और भी प्रोग्राम करते हैं। जैसे थैलेसीमिया चेकिंग है, जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है एक्चुअली, जिसके बारे में पता नहीं होता है। और दूसरा होता है एचबी। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 60 to 70% जो विमेंस है वो एनीमिटिक होती है। तो ये हमारा एक रेगुलर एक्टिविटी है। ये हमारा पहली बार प्रयास है कि हमने प्लेटफॉर्म को चुना है इस काम के लिए। और उसके पीछे का मकसद भी हमारा बहुत ही थोड़ा सा ब्रॉड विजन हमने करके रखा था कि ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सही मायनों में ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, कि जहाँ पे हर वर्ग के, हर जाति के, हर उम्र के, गरीब से लेके अमीर तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, अलग अलग सोच के सभी तरह के हमको लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो इन सबको इकट्ठा लाने का, इन सबके अंदर वो भावना जगाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म पर इस तरह का एक्टिविटी करने का। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बच्चों ने, उनके स्टाफ ने भाईंदर रेलवे स्टेशन पर ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही एक नोबल कॉज है। यहाँ पे पहले हमको तो ये कोविड के टाइम से ऐसे जो लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि हर एक हॉस्पिटल में ब्लड का कितना कमी होता है। और ये सब चीज़ देखते हुए जो ये सारे कैंप्स होते हैं, मेरे को भी ऐसे अच्छा लगता है कि ये सारे कैंप्स हो रहे हैं और इतने सारे डोनर्स आ रहे हैं। यहाँ के जो अभिनव कॉलेज के बच्चे हुए, उन्होंने भी मेहनत करके सुबह से वो लोग लगे हुए हैं, इधर उधर से डोनर ला रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ब्लड डोनेशन का फ़ायदा क्या है, उनसे दूसरों को कैसा फ़ायदा हो सकता है, दूसरे कैसे जान बचा सकते हैं।
उनका ब्लड देके। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, सब लोग को करना चाहिए। हर 3 महीने में ब्लड कहीं भी जाके डोनेट कीजिए, पर डोनेट कीजिए ताकि डॉक्टर्स को अच्छा लगे, डॉक्टर्स को जो दूसरे पेशेंट्स को बचाने में तकलीफ़ ना हो। डॉक्टर साहब, अभी तक कितने यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है और ये किसी संस्था के लिए या आप किसी हॉस्पिटल से हैं? हमारा जो ब्लड बैंक है वो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल से जे महानगर ब्लड बैंक है, और अभी तक हमने 65 to 70 यूनिट्स जो ब्लड लिया है। ये ब्लड जो है अभी पहले जाके टेस्ट होगा, सबका ब्लड ग्रुपिंग होगा, और उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट्स आएंगे, जैसे जैसे पेशेंट के रिक्वेस्ट आएंगे, वैसे वैसे सारे पेशेंट्स को ब्लड जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, आजकल जिस तरह से माहौल चल रहा है, कोरोना या ओमिक्रॉन चल रहा है, तो इसके लिए पहले आप टेस्ट करते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये आदमी बीमार है, कोरोना वो है या नहीं है, इसके बारे में आप कैसे पता करते हैं? पहले तो हम वैक्सीन का पूछते हैं कि वैक्सीन ली गई है कि नहीं, और अगर वैक्सीन ली गई है तो जो 15 दिन का गैप है वैक्सीन और इसके बीच में, ब्लड डोनेशन के बीच में, वो होना चाहिए। और बाकी जब ब्लड डोनेशन के लिए आता है, फॉर्म भरते हैं और मैं मेडिकल एग्जामिनेशन करता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि पेशेंट का टेम्परेचर कैसा है, उसे बुखार है या नहीं, पिछले 6 महीने में कोई बीमारी थी या नहीं, पिछले 24 घंटे में उनको कुछ ऐसे बुखार आया है या नहीं, कोई सेवन अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन में कुछ हुआ है कि नहीं। तो वो सब इवैल्यूएट करने के बाद ही वो डोनर पास होता है, और उसके बाद फिर उसे यहाँ भेजा जाता है। थैंक यू वेरी मच।